ओके, चलिए। जोधपुर संभाग की लोक देवियां हमने कल पढ़ ली थी। आज हम चर्चा करेंगे जयपुर संभाग की लोक देवियां। में कौन कौन से जिले आते हैं? हैं जी? जयपुर संभाग में एक तो जयपुर आ गया। जयपुर से जो अलग हुआ है कोटपुतली बहरोड आ गया। यहां पर एक आपके खेरतल तिजारा आ गया। यहां पर अलवर आ गया। यहां पर सिक्कर आ गया। और सिक्कर के ऊपर झुंझुनू आ गया। ये जो है ये आपके किस में आते हैं? जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग में अभी तक हमने कौन कौन सी लोक देवियां पढ़ी है? नंबर 1 जमुआय माता। फिर और कौन सी पढ़ी है? ठीक है, फिर इसके अलावा और शीतला माता। ये लोक देवियां जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हेडिंग डालिए, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डालिए। अगली कौन सी है लोक देवी उसके बारे में पढ़ते हैं। अगली जो लोक देवी है हेडिंग डालिए आप, शाकंभरी माता। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिएगा शाकंभरी माता। कहाँ इतने दिन कहाँ थे? अच्छा अच्छा, एग्जाम एग्जाम दिया था रिट का? कैसे गया? एकदम बढ़िया। तो अब किसकी? 17 जनवरी 2026। आराम से चलो। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के बारे में एक जानकारी आपको है। कौन सी? चौहानों की कुलदेवी है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा दिया आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शाकंभरी माता है इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा सांभर। और सांभर कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर। ये जो मंदिर है इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है किसने? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये जानकारी कहां से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख। आइडिया है क्या कुछ बिजोलिया शिलालेख का समय क्या है? 1170। इसका जो समय है वो है आपके 1170 ईस्वी। इस समय का ये शिलालेख है। ठीक है, उतारिए। चलिए, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता कहां पर? सांभर में। वैसे भी पता है कि यहाँ पर ये मंदिर भी इन्होंने बनाया वासुदेव चौहान ने। हालांकि यहाँ सांभर हो, सांभर झील है, इसके आसपास में सारी जानकारी जो है वो कौन सा शिलालेख देता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के समय लिखा गया था? सोमेश्वर। हमें भी आपको लाइव देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, सेम टू यू। चलिए, तो शाकंभरी माता रिलेटेड क्वेश्चन यदि आएगा तो याद रखिएगा, एक तो आपके मंदिर है सांबर में, एक निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने, जानकारी है बिजोलिया शिलालेख। एक बात नोट करके लिख लीजिए, पूछा तो नहीं गया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप भी लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमने पढ़ा है ना पंचभद्रा जो झील है, पंचभद्रा झील कहाँ है? बालोतरा के अंदर। कहां पर है? बालोतरा में। वहां पर जो नमक का उत्पादन करने वाली जाति है वो कौन सी है? खारवाल जाति। तो खारवाल जाति पंचभद्रा झील से नमक उत्पादित करने से पहले निम्न में से कौन से माताजी से आशीर्वाद या दर्शन करते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, तो नोट कर लो। हम्म, अच्छा लिखवा दिया गया? अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा हुआ इस ग्रुप को पता था। इधर वाले तो सोच रहे थे ये क्या है। पता है, इसीलिए लिखो, नोट करके लिखो एक बार और मजा आएगा। नोट करो। है जी, नोट करो और नोट करके लिखो, खारवाल जाति की क्या है? आराध्य देवी। आपने क्या लिखना शुरू कर दिया? नमक उत्पादन।
आपने लिखा था क्या अभी? वो तो केवल बोलने के लिए कि क्वेश्चन यदि ऐसा पूछे तो ऐसा कौन है जिसने ये लिख भी डाला के नमक उत्पादन टाटा नमक या निर्मा नमक 98% एनएसीएल, ऐसे नहीं लिखना ना। आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे कहाँ राजस्थान के कौन से जिले में है ये खारवाल जाति? ऐसा क्वेश्चन आए तो बॉयज बताओ। गर्ल्स से आज पूछेंगे नहीं, गर्ल्स से आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आज इनका डे है। आज इनसे ठीक नहीं लगेगा, इनको भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा, इसीलिए आज इनको जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आज आपके क्या क्या छूट है वैसे स्पेशल? तो अभी आए थे तो किराया थोड़ी लगा था। सुबह जल्दी निकलते माउंट आबू के लिए, मैं शाम तक आ ही जाते वापस। चलो लिखिए क्या पूछा था मैंने। तो खारवेल जाती यही है बालोतरा में, और कहाँ है? हैं? हैं? क्या हुआ? जैसा कि बता रहे हैं बालोतरा में है। ऐसे हाँ बिल्कुल सही है। कौन सी लैंग्वेज बोलता है भाई तू? आगे लिखो। तो ये हो गया आपके, याद रखिएगा शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के बाद में अगली जो माता है हेडिंग डालिए ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला माता की बात करते हैं तो ये जो ज्वाला माता है वही बात है जी, एक बार फिर आना पड़ेगा हमें शिव जी के पास। शिव जी की पहली पत्नी जिसका नाम है सती, जिसका नाम क्या है? सती। कल हमने पढ़ा था कि शिव जी की जो पहली पत्नी है सती, इस सती का जो शीश है, इस शीश की पूजा तो जहां होती है वो वर्तमान के अंदर आप पढ़ते हैं सुंदा माता। सुंदा माता कहां पर है? जालोर के अंदर। इसी सती का घुटना, घुटना है के मैंने पूछा घुटना के लेग, घुटना समझते हो कौन सी हो? नरेंद्र हाथ लगा के बताना घुटना कौन सा है। सही जगह ही लगाना बेटे का बाप, तेरा भरोसा भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकता मैं इसको। हाँ कहाँ है घुटना, कहाँ है आपके? तो तो शिव जी की जो पहली पत्नी है उनका जो शीश है वो तो पूजा जाता है कहां पर? सुंदा माता। और सुंदा माता कहां पर है? जालोर के अंदर। इसी सती का जो घुटना है वो जिस नाम से पूजा जाता है वो है आपके कौन सी माता? ज्वाला माता के नाम से। ये जो ज्वाला माता है ये आपके वैसे खंगारोद की क्या है? कुल देवी है। खंगारोद जो है याद रखिएगा कछावा राजवंश की क्या है? एक शाखा है, कछावा राजवंश की शाखा। कछावा राजवंश की शाखा है कौन सी? खंगारोद। खंगारोद की कुलदेवी कौन है? ज्वाला माता। ये जो ज्वाला माता है इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? जोबनेर के अंदर। और जोबनेर आपके जयपुर में। तो ज्वाला माता जो है वो मंदिर कहां पर है? अरे बोलो। जोबनेर के अंदर। कौन सी, किसकी कुलदेवी है ज्वाला माता? ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। नेक्स्ट अगली जो देवी है जयपुर के अंदर वो है आपके, चलो एक ये भी तो है ना, छींक माता भी लिखी लो। एक छींक माता है और एक आपके यहीं नकटी माता है। छींक माता है और ये कौन सी है? नकटी माता। तो छींक माता जो है, पता है कि आपको कहां पर है जयपुर में मंदिर छींक माता का? जयपुर का गोपाल रास्ता जानते हैं आप? उस चौपड़ की तरफ जाते हैं तो आता है। हाँ चौपड़ बड़ी और चाहे छोटी हो, चौपड़ चौपड़ है जी। तो चौपड़ की तरफ जाएंगे ना तो गोपाल रास्ता आएगा, वहां पर बना हुआ है कौन सी माता का मंदिर? छींक माता का। यदि आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा छींके आ रही है पढ़ने से, मतलब भाई सारे दिन पढ़ते रहते हैं तो छींके ज्यादा आने लग जाती है कई बार, तो लेकिन आपको थोड़ी आती होगी छींके, आपका और छींकों का ज्यादा लेना देना रहा नहीं होगा। तो यदि ऐसा कुछ आए ना तो 15-20 मिनट लगेंगे, जहां पर भी होंगे आप पहुंच जाएंगे कहां पर?
छिंक माता। तो जयपुर के गोपाल रास्ता चौपड़ जो है वहां पर ये माता जी का मंदिर है, और तो बस कोई बात है नहीं। तो लिख लो छिंक माता का मंदिर कहाँ है, जयपुर। ये तो छिंक माता है, एक ऐसी माता और है, हम्म, वह है छिंच माता। और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, बांसवाड़ा। कभी आ जाए क्वेश्चन तो ध्यान रखना, और कभी आ क्या जाए, आजकल ऐसे ही आते हैं, आरएसएस बोर्ड तो ऐसे ही पूछने लग गया। एक है आपके नकटी माता। नकटी माता के मंदिर की हम बात करते हैं तो वैसे आप देखते होंगे कि लगभग गांवों के अंदर, गांव में जब प्रवेश करते हैं ना, तो गांवों के अंदर देखेंगे आप प्रवेश करते समय कहीं ना कोई एक पिलर खड़ा जरूर रहता है, ऐसे स्तंभ। आपके उधर नहीं होगा, हमारे उधर बहुत सारे, तो ऐसे स्तंभ खड़ा रहता है। अब पता नहीं वो गांव के लोगों द्वारा बनाई गई कोई कहानियां हैं, पता नहीं। जैसे हमारे गांव की बात करूंगा मैं, तो गांव में प्रवेश करते ही एक पिलर है और इस प्रकार से बना हुआ है। कहा करते थे कि गांव में जब चोर आया करते थे ना, तो ये आवाज लगाया करता था कि उड़ जाओ चोर आ गए हैं। नहीं मतलब जागते हो, मुझ पर भरोसा मत करो। गांव में प्रवेश करेंगे उधर, नहीं नहीं, अंदर की तरफ प्रवेश करें, अंदर की तरफ प्रवेश करते एक है छोड़ जस्ट कॉर्नर पर है। फिर कहते हैं कि चोरों ने उसकी गर्दन काट दी थी पिलर की ऊपर से। वैसे कहते हैं कि जयपुर के अंदर लुटेरों से बचाने का कार्य किया करती थी। फिर कहते हैं कि लुटेरों ने क्या किया कि जाते जाते उसकी जो नाक थी ना, उस नाक को खंडित कर दिया था, इसलिए क्या नाम हुआ, नकटी माता। बस। लेकिन थे जियान सोच रहे हो, बियान नकटी नहीं है ना, बियान नहीं है, नहीं नहीं बियान को नहीं, बियान तो सीधी है। लिखो मंदिर, और इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, भवानीपुरा में। भवानीपुरा कहां पर है, जयपुर के अंदर। और ये जो मंदिर है प्रतिहार कालीन है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। लिख लिया। तो जयपुर के अंदर प्रोपरी जमवाय माता है, जमुआ रामगढ़ में। शिला माता है आमेर में। शीतला माता है चाकसू के अंदर। जवाला माता है जोबनेर के अंदर। झींक माता है आपके इधर चौपड़ के अंदर। और नकटी माता है आपके कहां पर, भवानीपुरा में। वैसे अचरोल है ना, अचरोल भी तो यही जयपुर में ही है। वहां पर भी इंदिरा गांधी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक लोक देवियों में आई नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट। अब लिखिएगा आप, वो है नारायणी माता। कौन सी माता है, नेक्स्ट, नारायणी माता। नारायणी माता की बात करते हैं तो वैसे इनका मूल नाम तो क्या था, या वास्तविक नाम जिसे आप कहते हैं, शेखावटी की मीरा किसे कहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कहते ही क्यों है, ऐसा क्या है। गर्ल्स को नहीं बताना है ना, लोड लेना है, ज्यादा दिमाग पर जोर भी नहीं देना है, चिल मारो आप। हम्म, कौन सी मारवाड़ी, अच्छा गुड, गुड। नारायणी माता जिसका मूल नाम, नारायणी माता जो है याद रखिएगा, सेन या फिर नाई समाज की जो है वो क्या है, कुलदेवी। हालांकि अलवर की तरफ रहने वाले जो मीणा हैं उनकी भी ये कुलदेवी है, इसीलिए तो इस मंदिर के अंदर जो पुजारी है, उस पुजारी को लेकर सेन समाज और मीणा समाज के अंदर क्या है, विवाद है। क्या नरेंद्र, ऐसा कोई विवाद है क्या उधर, नहीं है। चलो, नारायणी माता। अब नारायणी माता से संबंधित
कोई चर्चा करें तो बात यह है कि नारायणी और इनके पति जिनका नाम है गणेश, क्या नाम है, गणेश, दोनों ही धनी लोग गई कटी बारे गए रहा, कई बार आ गए हुए थे, शाम को वापस गांव लौट रहे थे। तो जिस समय शाम को गांव लौट रहे थे, तेज धूप, शाम को कहाँ तेज धूप, ऐसे ही परेशान हो गए थे, इसलिए बैठ गए थे एक बरगद पेड़ के नीचे। वहां पर एक सर्प आता है और वो सर्प जो है वो इस गणेश को डस लेता है, इसीलिए 2-3 घंटे के बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहीं पर आसपास के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इस गणेश की चिता के लिए लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठा की और चिता में किसे जलाया, गणेश, वहीं पर यह सती हो गई थी। इसीलिए वहीं के लोगों ने इन्हें किस रूप में पूजा है, नारायणी माता। अरे भाई बहुत, ऐसा कौन करता है भाई, ये भी तो है ना। अरे लिखो लिखो, ऐसी घटना में नारायणी माता लिखेगा, इनका मंदिर, जी, इनका जो मंदिर है वो कौन सी डूंगरी पर है, याद रखिएगा, बरवा डूंगरी पर। बरवा डूंगरी कहां पर है, राजगढ़ में, और राजगढ़ कहां पर है, अलवर के अंदर, याद रखिएगा। नारायणी माता के मंदिर में पुजारी विवाद है, कौन सा विवाद है, पुजारी विवाद। ये जो पुजारी विवाद है ये मीणा और सैन समाज में है, ठीक है। ये सैन, नारायणी माता, इनका मेला कब भरता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वैशाख शुक्ल 11 या फिर एकादशी जिसे आप कहते हैं, उतारिएगा। लिख लिया, तो अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आता भी है, याद रखना, नारायणी माता। अब लिखिए आप एक और, वो है जिलानी माता। जिलानी माता के मंदिर की आप बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है कहां पर, बहरोड में। बहरोड जो कि पहले अलवर का भाग था, अब वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली के साथ जुड़कर एक नवीनतम जिला है, कौन सा, कोटपुतली बहरोड। अलवर का भाग था, वर्तमान कोटपुतली बहरोड। आपको पता था ना कि 33 के बाद में 41 जिले नए कौन कौन से हैं, नरेंद्र, एक बार इन सबको बता दो भाई। इनमें से मुझे लगता है किसी को थोड़ा आइडिया कम है, तो एक बार आप बता ही दो इनको, ताकि इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मतलब मामला ठीक है। हाँ, बता दो एक बार इनको, बता दो, सुनना आप नरेंद्र से, है ना, ठीक, लिख लो आप एक बार, नरेंद्र लिख लो, फिर नरेंद्र आपको बता देगा कि 33 के बाद में जो नवीनतम जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं। यस, हाँ, बताओ, खड़े होकर आराम से बताओ। ये क्या बात हुई, पूरी क्लास की निगाहें तुम पर है भाई। अरे सीरियसली बताना है, खड़े हो, दो जना भेजू खड़ा करना तैयार, कोई उठ जी भाई, लारू मांग फोसा भी उठी, बात फेंक दे, खड़े हो, नहीं आता क्या, तो बताओ, क्या आदमी, अरे बताओ, सीरियसली पूछ रहा हूँ, नहीं बताएगा, आप कहेंगे, पड़ोसी से पूछो, पड़ोसी से पूछो, आप बताएंगे, नहीं, ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात हो गई ये तो, है? गर्ल से तो पूछ नहीं सकते आज, आप बताएंगे, बता दीजिए, सही है क्या, नरेंद्र सुनाई दिया, कौन कौन से, ये फिर नहीं बोलेगा, आप कहेंगे नहीं, तो क्या मना कर दिया उधर से, कॉल आया क्या, क्या, हाँ, क्या, लिख लिया, जिलानी माता, याद रखिएगा बहरोड। एक लिखिएगा अगली लाइन से, धूलागढ़ माता, और धूलागढ़ माता का जो मंदिर है वो भी कहां पर है, अलवर में, लिख लीजिएगा, धूलागढ़ माता।
ये वैसे घोड़ जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनकी कुलदेवी है। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? हम्म, और दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दधिमति। वो जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, क्या नाम है, अन्य क्या नाम है उनका? अरे नरेंद्र, नहीं पूछूंगा, क्यों ऐसे परेशान हो रहा है, बार बार पेज पलट रहा है। चल रहे, आज तुम्हें भी इस अवसर पर छोड़ दी जाती है, बस। बस, आज ये भी भाई आपकी गैंग में शामिल है, ठीक है? इनको भी नहीं पूछेंगे आज। है? क्या हुआ? हाँ। लिख लिया? कंप्लीट। जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, कोटपुतली बहरोड के अंदर, ये सारे कंप्लीट। अब आ जाइए आप इधर। सबसे पहले लिखिएगा सकराय माता। ये लिख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा सकराय माता। सकराय माता। सकराय जो माता है, ये आपके एक इनकी कुलदेवी है। वैसे अभी तक ऐसी कौन सी लोक देवियां हमने पढ़ी है जो किसी समाज विशेष की कुलदेवी है? कितनी पढ़ ली है? गर्ल्स को नहीं बताना है, हाथ है लिखो, थे लिखो, आप लड़कों ने पूछो। मैं तो नरेंद्र, हाँ तुम भी लिखा रहा, आपको दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी जो बचे वो बताओ। शीला माता किसकी कुलदेवी? अरे नरेंद्र ना ना, आज तुम भी, तेरी भी पुरुटी आगे दे रही, ठीक है? हाँ, यस। और ऐसा मतलब मजा नहीं आया, ऐसा मतलब फटाफट के श्री समाज की कि आई माता, ओस वालों की कि सच्ची आई माता, ऐसे कहाँ चल रहा है? उसको बोलो थोड़ी और तेज करो। हैं? लिख लिया सकराय माता? इसके अंदर लिखो फिर मंदिर। इनका जो मंदिर है वो बना है कहां पर? उदयपुर वाटी में। और उदयपुर वाटी जो है वो कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। कुछ दिनों के लिए गया था उधर नीम के थाने में, लेकिन वापस खींच लो इसे। कहां है ये? राजस्थान पुलिस में वन लाइन क्वेश्चन पूछा गया था, उदयपुर वाटी कहां है? पहला ऑप्शन था उदयपुर। सोचो। अब तो आपने पढ़ लिया है ना? कहते हैं कि मतलब टिप्पे मार देंगे, तो अब इसमें क्या टिप्पा मारेंगे? उदयपुर वाटी कन्फर्म है, झुंझुनू में है तो है, वरना उदयपुर वाटी क्या करके आएंगे? उदयपुर। जैसे मेड़तनी की बावड़ी कहां पर है? पता ही है आप सबको, तो वही रहने देना है, ठीक है? नहीं बताना नहीं, वही रहने दो, मुझे लगा आज बदल देंगे आप। इसका जो मूल मंदिर है सकराय माता का, वो हमारे इधर नहीं है, वो है आपके सहारनपुर यूपी। कहां पर है? सहारनपुर यूपी के अंदर है मूल मंदिर। तो हमारे लिए यहां पर देखिएगा सकराय माता किसकी कुलदेवी है, मंदिर। सेम इसी प्रकार से ज्वाला माता किसकी कुलदेवी है और मंदिर। ज्वाला माता किसकी कुलदेवी है? याद रखना, इन दोनों में ही इधर उधर होगा, इन दोनों में ही अदला बदली होती है कि ये जाती है उधर और वो आती है इधर। किसकी कुलदेवी है? ज्वाला माता। आराम से पढ़ लेना, कल संडे है ना, कल छुट्टी है। लिख लिया? आगे चले, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लिख लिया? आपने लिखा? अगली लोक देवी के रूप में आप हेडिंग डालिए रानी सती। हाँ जी, लिखिए, हेडिंग डालिएगा रानी सती। रानी सती। रानी सती जो है, इनका जो मूल नाम है वो है, याद रखिएगा, नारायणी बाई। इनका मूल नाम क्या है? नारायणी बाई। नारायणी माता का मूल नाम क्या है? उनका मंदिर कहां है? अलवर में। अलवर में कहां है? राजगढ़ में कहां है? शाबाश। और झिलानी माता का कहां है? और नकटी माता का? आशापुरा माता के मंदिर कहां कहां है राजस्थान में? ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है। गर्ल्स को तो आ रहा है तो बताना है, नहीं तो कोई आज बस इधर ही है हमारे जैसे पूरी, बीच में ये आ गया, लेकिन ये आप इधर आ जाते ठीक रहता है, पूरे हट जाते हैं आज। रानी सती मूल नाम क्या है?
नारायणी बाई लिख लिया। रानी सती, इनका उपनाम भी लिख लीजिएगा। इन्हें कहा जाता है दादी जी। क्या बोलते हैं? दादी जी। ये कौन से समाज की कुलदेवी है? याद रखिएगा, अग्रवालों की कुलदेवी। ये अग्रवालों की कुलदेवी है। ओसवालों की कुलदेवी कौन है? सच्ची आई माता। शिरवी समाज की कुलदेवी कौन है? आई माता। खंगारतों की कुलदेवी कौन है? और सकराय माता किसकी कुलदेवी है? एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, एक तरफ ये चार नाम थे और सामने ऊपर लिखा था कुलदेवी और समाज के नाम थे और मिलान करना था। जैसे आज अभी थोड़ी देर के बाद में हम वो उत्कर्षता केंद्र जो लिखे थे ना, उनका मिलान करेंगे। ठीक है, तो अग्रवालों की क्या है? ये कुलदेवी। शाबाश। रानी सती जो है, इनके पति का नाम क्या है? तन धन दास। बस अपनी पति की मृत्यु के बाद में सती हुई थी। इनका जो है रानी सती का मंदिर जो है वो कहां पर है? झुंझुनू में। इनका जो मेला है वो भरता है आपके कब? सती अमावस्या को। और ये सती अमावस्या कौन से माह की सती अमावस्या है? भाद्रपद की। चित्र अमावस्या को कौन से मेले हैं बाबूजी का? और कोटी अम्बा, अरे वाह। हंस तो ऐसे रहे हो जैसे आई केवल इनको चित्र अमावस्या ही था कि सर यही आ रहा था, यही आपने पूछ लिया, ऐसा बैठ गया क्या? सती अमावस्या याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से माह में है ये? भाद्रपद। तो भाद्रपद जो अमावस्या है उसे आप क्या कहते हैं? सती अमावस्या। हालांकि इस मेले पर सरकार द्वारा जो है वो क्या है? रोक है। ऐसा क्यों है? सरकार द्वारा प्रतिबंधित। वो इसीलिए है क्योंकि इसी मेले और मंदिर की वजह से हमारे राजस्थान में एक घटना हुई थी। राजस्थान में अंतिम सती। और राजस्थान के अंदर जो अंतिम सती की घटना है कौन सी है? वो रूप कंवर। और ये घटना कब की है? 1987। और 1987 के अंदर हमारे राजस्थान के सीएम साहब हुआ करते थे कौन? हरदेव जोशी। और 1987 में आपको पता हो तो राज्य सरकार ने कानून बनाया था कौन सा? सती रोकथाम अधिनियम। तो वो इसी मंदिर की वजह से प्रेरित थे, इसीलिए सरकार ने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। उतारो उतारो। और एक बात मुझे ये बताओ कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? हाँ, सती प्रथा पर रोक जो है वो कब लगाई गई थी? कौन बताएगा आप में से? हाँ जी, ये क्या पूछ लिया? ये तो इजी था। चलो अगला पूछता हूँ, ये तो आता है आप सबको। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई है? बूंदी में कब लगी थी? बिल्कुल सही बताया आप सबने। क्या बताया वो आप तक ही है, मुझे तो नहीं पता नहीं चला, लेकिन जो भी बताया आपने बहुत अच्छा बताया। आगे भी ऐसे ही मत बताना। नहीं नहीं, आपने सही बताया। हाँ यस। किसने? किसने? कौन सी रियासत ने? बूंदी ने? 33 है। अभी अभी तक देख लो, दो चार और ऑप्शन है। 29, 33 ठीक हो रहा है, 35 कर लो। और ये सब नहीं बैठ रहा है तो 18 22 भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, कर लो। हम्म? चलो कोई नहीं, अभी पढ़ा नहीं ना टॉपिक, हम जब पढ़ेंगे ना तब आपको आएगा, क्योंकि ऐसे पूछने से कुछ मतलब नहीं है। पढ़ाया जाए तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ओके। लिखें आगे, कंप्लीट रानी सती। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट अगली जो माता है वो है आपके सामने जीर्ण माता। कौन सी माता है? जीर्ण माता। जीर्ण माता। जीर्ण माता की बात करते हैं तो लिखिए, एक जीजीबाई कौन थी? हाँ जी, कहां पर हुआ था जन्म? अंबापुर गुजरात। मंदिर कहां बना हुआ है? क्या बात, मंदिर के बारे में कुछ बताइए, एक दो बातें। दिलीप क्या है? देखिए था क्या? अरे जीण माता। जीण माता के बारे में लिखिए। सबसे पहले तो लिखिएगा
शेखावटी की सबसे लोकप्रिय देवी, शेखावटी की सबसे लोकप्रिय देवी जीण माता। जीण माता के बारे में लिखिएगा, एक तो शेखावटी की सबसे लोकप्रिय देवी होगी, दूसरी विशेष बात लिखिएगा शेखावटी के मीणाओं की, शेखावटी की मीणाओं की कुल देवी। एक लिखिएगा मधुमक्खियों वाली देवी, मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी इसलिए बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा जब यहां पर हमला किया गया था, तब औरंगजेब की सेना पर मंदिर से क्या निकली थी? मधुमक्खियां। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि उसके बाद में यहां पर जो दीपक ज्योति जो होती है, उसके लिए जो तेल है वो कहां से आता है? दिल्ली से। तो औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों से हमला हुआ, इसीलिए ये जो देवी है कौन सी कहलाती है? मधुमक्खियों वाली देवी। जीण माता जो है, इस जीण माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर बना है? रेवासा। कहां पर है? शिक्कर। इसी मंदिर के लिए आपको पता हो तो अभी हाल ही में क्या लगा है? शेखावटी का प्रथम वे राज्य का कौन सा 7वां रोपवे 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024। हाँ, मीणाओं की कुलदेवी है? और सॉरी, नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। शेखावटी के मीणा है, उनकी भी तो कुलदेवी यही है। शेखावटी की जो चौहान है उनकी भी कुलदेवी यही है, बिल्कुल सही है। ऑब्लिक करके, शेखावटी के जो चौहान है उनकी भी कुलदेवी यही है। शेखावटी के चौहानों की कुलदेवी भी यही है। तो शेखावटी का ये जो प्रथम और राज्य का कौन सा है? ये 7वां रोपवे है। कब लगा था? 10 अप्रैल 2024। और ये सबसे नवीनतम है, इसलिए कितनी लंबाई इसकी? 500 मीटर। सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? कितना लंबा है वो? और सबसे छोटा? हम्म, मनसा पुण्यकर्णी माता कहां पर है? उदयपुर के अंदर। 387 मीटर है वो, सबसे छोटा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जीण माता का जो मंदिर है वो किसने बनाया है? हम्म, हट्टर द्वारा। ये हट्टर कौन था? किसका मंत्री था ये? हम्म, किसका? हाँ, पृथ्वीराज द्वितीय का। पृथ्वीराज एक तो प्रथम, जिसका पुत्र था कौन? उसका बेटा। हम्म, हाँ, सही तो है। पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र कौन था? उसका बेटा। सही नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? फिर तो क्या करें? अजय राज चौहान। पृथ्वीराज सेकंड का मंत्री हट्टर द्वारा क्या है ये निर्मित है। इस मंदिर के अंदर दिल्ली से आता है। कहां से आता है? दिल्ली से। लिखो। और एक विशेष बात आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर निम्न में से कौन सी लोक देवी का सबसे लंबा गीत है? जीण माता। ठीक है। लिख लिया? नोट कर लो उसके बाद में और लिखो। हाँ, पहले ये लिख लो, लिख लो, फिर नोट करना है। जीण माता के भाई का क्या नाम था? उसका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? जी, यही तो बना हुआ है। हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कितनी ऊंचाई है? हर्षनाथ चोटी की। हम्म, पर आपको तो हर्षनाथ चोटी आती नहीं है ना। आपको तो इसराना भाकर और रोजा भाकर आता है ना? वो तो आती है ना? हैं? देख लो, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। ढोसी की पहाड़ी की है? नागपाणी।
लीलागढ़, ये क्या होता है? हम्म, ये क्या होता है? सायरा है, देख लो अपने हिसाब से। वापस नहीं पढ़ा ना, इसीलिए हो नहीं रहा आपसे। मैं कोशिश तो कर ही रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। सही बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। क्यों? इसके जेब में कोई बात घुस गई, कपालखंड में कोई बात रह गई आज। लिख लिया, नोट लगाइए और लिखिएगा, नोट लगा के लिख लो। सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है? जीण माता का। बस। वैसे ये भी लाइन मुझे हिसाब से लिख ली हमने, आपको पता हो तो कहीं। कहाँ लिखी थी? संगीत में लिखी थी, संगीत में लिखी थी। मरुस्थलीय क्षेत्र के कौन से गीत है? हम्म, और ये क्या होता है? ये क्या होता है बे? मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत कौन से? वो तो प्रॉपर ही है, जैसलमेर। वो जो कालीबंगा से कपालखंड मिला था ना, जिसमें टोटल कितने छिद्र थे? 6। गया, कपालखंड भी गया और गया। लिख लिया सबसे लंबा गीत। उसी नोट में एक बात और लिख लीजिए जो अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हालांकि वो क्वेश्चन ही ऐसा था और ऑप्शन ही ऐसा था कि हो गया था। जीण माता जो है वो निम्न में से किसका अवतार मानी गई है? दुर्गा का। ये लिख लो एक, ये पूछा गया था ना अभी हाल ही के अंदर। बस, है जी, लिख लिया। उसी नोट में एक और बात लिखो। कन फटे जो जोगी होते हैं ना, उनके द्वारा निम्न में से कौन सी लोक देवी के गीत गाए जाते हैं जीण माता के? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो लिखो, उसी नोट के अंदर लिख लो, कन फटे जोगी द्वारा कन फटे जोगियों द्वारा जीण माता के गीत गाए जाते हैं या गीत गाते हैं। लिख लिया। अब अगली लाइन से लिखो, जीण माता का भाई। कहानी सुनिए क्या कभी जीण माता की? कि जीण माता और जीण माता का जो भाई है जिसका नाम है हर्ष, दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। फिर अचानक हर्ष की शादी हो गई, नहीं अचानक नहीं, मतलब शादी हो गई किसकी? हर्ष की। फिर उसके बाद में ननंद और भोजाई के अंदर एक बार ऐसे ही बातें चल रही थी, वो गई थी पनगढ़ पर पानी भरने के लिए, तो इनके अलावा बहुत सारी महिलाएं जो है वो और हुआ करती थी वहां पर। देखो ऐसा होता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये किसी को पता चलना नहीं चाहिए। जिस दिन किसी को पता लग जाता है ना, फिर कहानी समाप्त है। अब ननंद भोजाई के अंदर बहुत गहरा प्रेम था। अब आते जगह गांव वाले लुगाया नहीं, भाई पच्ची को नहीं, क्यों आपा थारो दिन लड़ा होती हुई नहीं, मतलब सॉरी, बढ़िया किया है। इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर कैसे भी करके बात डाल दी कि मतलब हाँ, ये जो जीन है इस जीन को ये कह दिया कि आजकल का ये है कि थारो भाई जो को है वो थारू ज्यादा थार बाप यूं प्रेम करे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, करेगी, पत्नी भी तो है ना उसकी, वो नहीं करेगा तो करेगा कौन? सीधी बात है उसमें। लेकिन अब देखो इसी बात को लेकर दोनों में क्या करवा दिया, विवाद करवा दिया और कहा चलो आज मैं पता कर ही लेती हूँ। तो पता कैसे करेंगे? दोनों पनगढ़ पर आई थी पानी भरने के लिए, दोनों ने सर पर घड़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। शर्त ये थी कि हर्ष जिसका पहले घड़ा उठाएगा तो सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी से करता है। उस समय क्या है, हर्ष की जो बीवी है वो पेट से थी, तो बेचारे ने गलती से सोचा कि दोनों आ रही है लेकिन ये पेट से है तो बाहर ज्यादा उलो, झार किंग को उठाइयो, खुद डाली गई को। इतने में नाराज हो गई कौन? जीन। नाराज होकर कहाँ आ गई? रेवासा पहाड़ी पर और तपस्या। पीछे हर्ष आया मनाने के लिए कि नहीं नहीं गलती हो गई है, मत कर डावड़ी चाल। तो बोला अब नहीं चलना। तो एक कपाल मुंडो बंद कर लियो कौन? जीन। और एक कपाल मुंडो कर बैठ गो कौन? हर्ष। इस कहानी में पता नहीं भाभी का क्या हुआ, नहीं मतलब जिक्र नहीं हुआ, आगे जिक्र नहीं हुआ ना, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। वहीं पर वो फिर कहानी से ऐसा सुना तो है ना आपने, ऐसा ही हुआ था कुछ। तो जीण माता का जो भाई है वो है आपके हर्ष। और ये भी याद रखिएगा, चौहानों के क्या है? कुल देवता है। चौहानों के क्या है? कुल देवता है।
तो चौहानों के क्या है ये कुल देवता है कौन हर्ष। हर्ष का जो मंदिर है वो बना है आपके कहां पर हर्ष पर्वत पर। हर्ष पर्वत पर। और हर्ष पर्वत जो है वो कहां पर है आपके शिक्कर में। उतारिए। क्या है कभी कभी ऐसे सरप्राइज आपको मिलते रहने चाहिए मतलब अच्छा लगेगा आपको नहीं। सही है ना। अरे बोलो तो सही। सही है क्या। बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे कि तुम्हें क्या पता सही है कि नहीं वो तो हमें पता है ना कि हमारे लिए कितना सही है। सही है ना। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लिख लिया कंप्लीट। जीण माता कंप्लीट। अब लिख लीजिए आगे। अब लिखिए उस माता का जो अभी लगातार बैक टू बैक 2 एग्जामों में आई। खलकाणी माता। कौन सी माता है खलकाणी माता आई थी ना। माता ये जो खलकाणी माता है इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है कहां पर। बोलो बोलो प्रयास करो बोलने का। अभी तो कहा था मैंने कहा चर्चा में है ये 2 लगातार एग्जाम में बैक टू बैक। और स्पष्ट अगले दिन राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज थी स्पेशल कि ऐसे कृष्णों ने विद्यार्थियों को उलझाया। मुझे लगता है इसीलिए आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि विद्यार्थियों को उलझाया तो आपने सोचा कि आप तो सुलझे हुए हैं तो क्यों उलझना। कितनी अच्छी आदत है आपकी नहीं। कहा भावगढ़ बंदिया जयपुर लूणियावास के पास में है। यहीं पर नोट करके लिख लेना आप लूणियावास जयपुर। कौन सा मेला भरता है गद्दों का मेला। वैसे कौन सी लोक देवी है जिनका वाहन गद्दा है शीतला माता। शीतला माता के अन्य नाम क्या है। करो करो प्रयास करो करते रहो। कौन सा कुछ है? अरे क्या हुआ आज आपको हुआ आपके पड़ोसी नहीं आई इसलिए आपसे हर बात पर क्या हुआ आज है? क्या खा के आए आज आप हैं? क्या खा के हैं चलो ये राष्ट्रीय व्यंजन है भाई। लिख लिया कंप्लीट। जयपुर संभाग कंप्लीट हो गया है आपके। एक बार फटाफट देखो कौन कौन सी देवियां थी कौन कौन सा मंदिर कहां पर है फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 3 ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा संभाग हैं जिसके अंदर सर्वाधिक लोक देवियां हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर संभाग के बाद में जयपुर संभाग में अब जयपुर संभाग के बाद में है आपके उदयपुर संभाग में। क्लास को इसीलिए लंबी कर रहे हैं कल संडे हो जाएगा ना तो पढ़ने के लिए आपके पास मैटर कम रहेगा क्योंकि जल्दी उठ जाएंगे फिर। लेकिन जल्दी कौन उठेगा। ये देखो जैसे ही संभाग की लोक देवियां पूरी हुई माहौल बन गया देखो। हेडिंग डालो उदयपुर संभाग की लोक देवियां। हेडिंग डाल दीजिए। उदयपुर संभाग की लोक देवियां। उदयपुर संभाग की लोक देवियां। सबसे पहले उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर। फिर है आपकी चित्तौड़गढ़ राजसमंद डूंगरपुर बांसवाड़ा और कौन सा प्रतापगढ़। सही है क्या। चलो कुछ दिनों के लिए ये बना था बांसवाड़ा संभाग भी बना था पर बनने से क्या है लिखो आप। तो ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। हम्म
हैं जी, साथ साथ है, बिल्कुल हम साथ साथ हैं। हम्म, नहीं हम तो साथ साथ ही है ना, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, घबराने की चिंता नहीं है, हम साथ साथ हैं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएगी ना तब तक मैं साथ ही हूँ। मतलब एक ऐसा है या दो ऐसे हैं जिसमें साथ साथ हैं। हाँ तो क्या हुआ, साथ बात क्या हुआ? मैंने तो पूछा ना सर्वाधिक किसमें है, कितने हैं? अच्छा जयपुर अभी पढ़ा इसीलिए आपको याद रहा। और जोधपुर संभाग में देखना एक बार कितने जिले लिखाए थे। हैं? नहीं मतलब ऐसे ही देख लो, नजर मार लो ऐसे, मतलब ऐसे कुछ पता भी लग जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। है जी। तो अब हम साथ साथ हैं, अभी भी साथ नहीं है लेकिन नहीं है, मतलब क्या नहीं है। आगे लिखो, उदयपुर संभाग में, ऐसे मतलब कभी फ्री रहा करो ना तो ऐसे मतलब संभाग को टंटो लिया करो, मतलब कितने जिले क्या है ऐसे, मतलब ज्यादा ऐसे लिखो। इसके अंदर बाण माता, बाण माता, बाण माता गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी लिखो। वैसे बाण माता के मंदिर की हम बात करेंगे तो मंदिर वैसे उदयपुर में है, मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, और मंदिर जो है कुंभलगढ़ में भी है। वैसे ये तीनों ही स्थान जो है वो मेवाड़ के शासकों की राजधानी आ रही है। आपको पता भी है कौन से राजा ने इनको राजधानी के रूप में विकसित विकसित किया था। तो ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं है ना, सो गए ना हमारी, खाली बस पता है आपको, यही काफी है मेरे लिए तो, कि हाँ ऐसे मतलब ये तीनों राजधानियां बनी है और मेवाड़ के ही शासकों ने बनाई है अपने अपने। ठीक है, लिख लो बाण माता। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली माता लिखिएगा बीरबड़ी माता। अगली कौन सी माता है? बीरबड़ी माता। और ये जो है सिसोदिया वंश की, सिसोदिया वंश की क्या है? सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। बीरबड़ी माता जो है, इनका जो मंदिर है वो है आपके चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है आपके हमीर देव सिसोदिया ने। आपको पता ही है, मेवाड़ की यदि हम चर्चा करें तो मेवाड़ में जो वंश हुआ है गुहिल, उस गुहिल वंश के फाउंडर तो है गुहिलादित्य, लेकिन मेवाड़ का जो प्रथम राजा है वो है बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। लेकिन उसके बाद में फिर लगातार बाहरी आक्रमणकार आते गए, आक्रमण करते गए, और एक बार आक्रमण यहाँ 1303 के अंदर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में फिर उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया था जिसका नाम था खिजर खां। खिजर खान ने वही चित्तौड़गढ़ सौंप दिया था मालदेव सोनगरा को। इसलिए आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ के अंदर 1303 से लेकर 1326 तक जो शासनकाल रहा है वो बाहर के लोगों का था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां का रहा, मालदेव सोनगरा का रहा, मालदेव सोनगरा के पुत्रों का रहा। 1326 के अंदर इसी हमीरदेव सिसोदिया ने पुणे चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित किया था। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि हमीरदेव जो सिसोदिया है इसे क्या कहते हैं? नहीं आपके हिसाब से तो अच्छा आदमी है ये, आपके हिसाब से तो क्या कहते हैं इसे? अच्छा आदमी। वैसे क्या कहते हैं? वैसे बोलते हैं इसे मेवाड़ का उद्धारक। हालांकि मेवाड़ का मूल ते उद्धारक तो बोलते हैं आप भामाशाह को, लेकिन ये भी है। और इसके अलावा जैसा कि हल्की हल्की सी कहीं आवाज आई थी कि विषम घाटी पंचानन कहते हैं, तो बस। और इसी बीरबड़ी माता का अन्य नाम अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता, ठीक है। एक चीज यहां और नोट करके लिखना कि एक देवी और है जिसे अन्नपूर्णा माता कहते हैं। लिखिएगा जमवाय माता को भी क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता, याद रखिएगा। जमवाय माता को भी क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बातें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे बीरबड़ी माता से संबंधित हो या फिर याद रखिएगा आपके, हाँ, इनके नाम से एक योजना भी तो है। हम्म, कौन सी? आगे तो बोलो अन्नपूर्णा, आगे। बेचारों को पता ही नहीं आगे क्या है। हम्म, हाँ जी। ठीक है,
8 रुपये इसका नाम थोड़ी है, हैं? आगे बढ़े। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट लिखिएगा जगत जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता की बात करते हैं तो देखिएगा, वैसे इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां पर, जगत उदयपुर में। ये जो मंदिर है ये प्रतिहार कालीन है। कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ है रावलट के समय। किसके समय? या फिर क्या बोलते इसे, हम्म, आलू रावल, ये तो है। इस मंदिर की एक खास बात, इस मंदिर को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इस मंदिर को? मेवाड़ का खजुराहो। इस मंदिर को कहा गया है मेवाड़ का खजुराहो। लिखिएगा, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता। उसके बाद में फिर नोट करके आप लिख लेना कुछ लाइनें। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते? सबसे पहले खजुराहो क्या है, कहां पर है खजुराहो मंदिर? एमपी के अंदर है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित नग्न मूर्तियों व काम सूत्र पर आधारित मूर्तियां हैं यहाँ पर। वैसे वैसे मेवाड़ के अंदर है यहाँ पर। वैसे वैसे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किराडू का सोमेश्वर मंदिर कहां पर है ये? शाबाश, हातमा गांव बाड़मेर। हातमा गांव बाड़मेर। फिर है आपके एक राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो, और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो है आपके कौन सा? भंडदेवरा शिव मंदिर। और भंडदेवरा जो शिव मंदिर है वो आपके कहां पर है? बारां के अंदर। इसे ही कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो। इसी प्रकार एक वागड़ का खजुराहो, और वागड़ का खजुराहो कौन सा है? अर्थुन्ना मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा। यहां पर मैं हमेशा एक बात आपसे पूछता हूं, इसका प्राचीन नाम क्या है? उस समय भी इधर ही लिखा था ऐसे ही, सेम ऐसे ही लिखा हुआ यहीं। पिछली बार भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, देखो इतनी सी जगह में वो नाम आया था, आज भी उतनी जगह में आया है। बिल्कुल सही है आपकी। हाँ, इधर से कोई बताएगा इस बेल्ट से, ये इस कुबड़ पट्टी से, इस वाले बेल्ट से कोई बताना चाहे तो फेंको। मूड नहीं है, चलो कोई नहीं, इसका ही बता दो, किराडू का। मूड खराब है, ये बात है? हाँ, नहीं बताओगे? अरे वाह, शाबाश, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। इसको शक है कि मैं क्या बोल रहा हूँ गलत एक, अरे सही है तभी तो कह रहा हूँ। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? याद रखिएगा, किरात कूप। किरात कूप। देखो ये जहां लिखते लिखते कलर चेंज हो जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब ये अपने आप होता है, ये चमत्कार है, ध्यान रखना। और इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके उतनुक जी। ठीक है, सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्राचीन नाम। उतारिए। लेक्चर नंबर 3 अपलोड नहीं है, प्लीज। अरे प्लीज की कहाँ आवश्यकता है, करवा देंगे, ठीक है। हालांकि ऐसी जानकारी हमारी पूरी टीम जो है वो लगी रहती है और देखती रहती है आपके, जब भी ऐसे कोई कमेंट आते हैं तो वो देख लेती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसलिए चिंता मुक्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे।
लिख लिया? लिख लिया सभी ने? आगे लिखो लिखो। उदयपुर के अंदर अगली जिस माता की हम बात करते हैं वो 6वां रोप पे लगा था, इसीलिए चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है कौन सी माता है? ओके। एक निमाज पाली में कौन सी माता है? शाबाश, बहुत ही शानदार, गजब, बिल्कुल शाबाश, बहुत ही शानदार। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है कि निमाज पाली के अंदर कौन सी माता है। बहुत ही शानदार, नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ही शानदार, गजब, मैं तो फैन हो गया हूं आपका। है? आपने कभी गलत बताई नहीं है ना, क्योंकि आपने कभी बताई ही नहीं है ना भाई, आपने कभी गलत नहीं बताया है, वो इसीलिए क्योंकि आपने कभी बताया। कौन सी माता है? मरकड़ी माता, मरकड़ी माता निमाज पाली, कल ही तो पढ़ा था। अभी लिखा दूंगा, अरे लिखा दूंगा, अभी यहां लिखूंगा तो वो भी लिखूंगा। नेक्स्ट लिखिएगा, नहीं नहीं आप ऐसे ज्यादा चिंता मत करिएगा। निमच माता, वैसे नाम तो होना ये है निमज माता, लेकिन से है वो। तो निमज माता का जो मंदिर है, ये मंदिर है आपके कहां पर? निमच कहां पर? उदयपुर में। यहीं पर लगा है राज्य का 6वां रोप, यहीं तो लगा था 22 जनवरी 2024। गुलाब चंद कटारिया इनका उद्घाटन करने आए थे ना आप? हाँ, वो जो पूछा था ना वो ये था नोट कि निमाज एक स्थान हमने पढ़ा है कहां पर? पाली, और यहां पर जो माता है वो है आपकी मरकड़ी माता, यही तो है। बहुत अच्छा आपने याद रखा, बिल्कुल सही है, किरात खूब सही है। देख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा, महामाया माता। महामाया जो माता है वो है आपकी शिशु रक्षक देवी, और इनका जो मंदिर है वो बना है कहां पर? मावली। मावली कहां पर है? उदयपुर में। पता ही है आपको तो। हुँ? क्यों, अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मावली का युद्ध लड़ा गया था किन किन के मध्य? ऐसा नहीं पढ़ा क्या कभी? मावली का युद्ध किसने नहीं पढ़ा? सामने आ जाओ यहाँ। नहीं नहीं वो पढ़ा ही नहीं है तो कहां से पढ़ेगा, फिर भी कभी किसी ने पढ़ लिया हो। हाँ। हम्म? ऐसे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है क्या? फिर तो मैं आइडिया दे दूंगा भाई। हम्म? सन बताऊं? 1540। मावली का युद्ध लड़ा गया था 1540 के अंदर है। आइडिया नहीं हुआ? सही है। मावली के युद्ध बनवीर और किसके मध्य हुआ था? महाराणा उदय सिंह के मध्य, यही तो है। चलिए, 1540 में ही ये युद्ध हुआ था, मावली का युद्ध। मावली का युद्ध उदय सिंह जीता इसीलिए था क्योंकि उदय सिंह के साथ में कौन खड़ा था? मालदेव। फिर 1540 में ही मालदेव आक्रमण कर देता है किस पर? उदय सिंह पर। साली को लेकर विवाद हो गया था, मालदेव की साली थी और वो मालदेव की आधी घरवाली थी, लेकिन उदय सिंह उसे लेकर चला गया था। मामला मामला ऐसा ही कुछ था, पूरा समझेंगे हम वहां, यहाँ बस इतना ही समझो कि विवाद है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मतलब इस कल्चर के लिए आप 5 मिनट के लिए पानी वानी पी के आ जाइए, फिर अगला शुरू करेंगे, ठीक है।